रक्त ग्रहण के बाद की रातें अब और डरावनी हो चली थीं। अघोर आत्मा हर रात गांव के किसी कोने में कहर बरपाता। खेत जल गए, कुएं सूख गए, बच्चे बीमार होने लगे और हवा में हर वक्त एक सड़ांध सी रहने लगी। गांव वाले तड़पते रहे, वे मंदिरों में प्रार्थना करते, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गौरी अब रातों को सो नहीं पाती। जब भी वह मिट्टी को छूती, उसमें से कोई पुराना दर्द जाग उठता। एक रात जब वह चाक पर कुछ बना रही थी, कुम्हार की आत्मा उसके पीछे प्रकट हुई। साफ नहीं, बस एक मिट्टी की आकृति जैसा। उसने कहा, गौरी, तू मेरी वंशज है। तेरे हाथों में वही शक्ति है जो मेरी आत्मा में थी, लेकिन ये लड़ाई तेरी आत्मा मांगेगी। गौरी कांप उठी, लेकिन पीछे नहीं हटी। अघोर आत्मा ने पूरा गांव घेर लिया। उसका शरीर अब और नहीं विशाल हो चुका था। शरीर का हाथ, नाक की फुकार और एक तृतीय नेत्र जो जलता रहता। उसने कहा, ये मिट्टी अब मेरी होगी। इंसान बस दर्द में जिएंगे। गौरी ने गांव के बीचों बीच एक विशाल चक्र बनाया। मिट्टी से उसने योद्धाओं की प्रतिमाएं बनाई और कुम्हार की आत्मा ने उनमें जान फूंकी। एक ओर अघोर की राक्षसी सेना, दूसरी ओर मिट्टी के सजीव रक्षक। युद्ध शुरू हुआ। गांव जल उठा, आसमान लाल हो गया। गौरी ने अपने ही खून से एक आखिरी मूर्ति बनाई, एक शिव शक्ति स्वरूप, और उसे अघोर की छाती में फेंक दिया। अघोर आत्मा जलते हुए चिल्लाया, तू मिट्टी है, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी। गौरी ने कहा, मिट्टी से ही जीवन है और यही तेरा अंत है। वो मूर्ति फटी और अघोर आत्मा राख बन गया। गौरी जमीन पर गिर पड़ी, उसकी सांसें थम चुकी थी। गांव बच गया, लेकिन गौरी चली गई। पर सुबह गांव में एक लड़की मिट्टी से खेल रही थी। चाक पर एक आकृति खुद ब खुद घूमने लगी। किसी ने कान में कहा, मिट्टी कभी मरती नहीं, बस रूप बदलती है। ये कहानी यहीं समाप्त होती है।